हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देख न्यूज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं भी हैं तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आई हूँ जिसे देखकर आप अच्छे हो जाएंगे। अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जी हाँ, क्रिसमस आने वाला है। आई होप आप सभी ने क्रिसमस की तैयारियाँ कर ली होगी। तो आज जो मेरी मूवी है वो क्रिसमस से ही रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लाउस मूवी को, जो 2019 की मूवी है। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत जैस्पर के नरेशन से होती है। वो एक पोस्ट मास्टर का बेटा है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पोस्ट मास्टर की ट्रेनिंग ले रहा है। जैस्पर आलसी, बिगड़ा, निहायती कामचोर लड़का है। इसी वजह से उसके पापा उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और यही वजह है कि उसके पापा उसकी पोस्टिंग काफ़ी दूर यानी आइसलैंड स्मेरन्सबर्ग में कर देते हैं और उससे डील करते हैं कि साल में उसको 6000 लेटर की पोस्टिंग करनी है। अगर वो नहीं कर पाया ऐसा तो उसको सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। तो अब ये उसके लिए चैलेंज बन जाता है और फाइनली जैस्पर स्मेरन्सबर्ग यानी आइसलैंड पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ आकर वो देखता है कि यहाँ सब सिर्फ एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। तो यहाँ वो काफ़ी परेशान हो जाता है आकर। लेकिन यहाँ तभी उसकी मुलाकात होती है एक एल्वा नाम की लड़की से, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। उसे अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ। वो बता दें, एल्वा टीचिंग गर्ल होती है, यानी कि वो पढ़ाती है। लेकिन इस टाइम उसने टीचिंग छोड़ रखी होती है क्योंकि वो मछली वाली बन चुकी होती है। यहाँ जब एल्वा जैस्पर से मिलती है तो वो जैस्पर को गांव की हालत के बारे में बताती है। वो जैस्पर को बताती है कि यहाँ दो बड़ी फैमिलीज़ में आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी है और वो दो फैमिली हैं एलन बॉय और क्रो। ये दो फैमिली हैं और बाकी सारे इनके रिश्तेदार हैं। और यहाँ जैस्पर 6000 लेटर की पोस्टिंग करने आया है, लेकिन यहाँ इनके अलावा कोई नहीं है। तो मैप लेकर वो बैठ जाता है, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता। हाँ गाइस, पर एक रोशनी की किरण उसको दिखाई देती है जब वो काफी दूर एक लकड़हारे बूढ़े को देखता है, जिसका एक बड़ा सा खेत है और उसके घर में काफी सारे खिलौने हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं। उस बूढ़े आदमी का नाम क्लॉस होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैस्पर उससे मिलने जाता है, लेकिन उसके हुलिये को देखकर जैस्पर इतना डर जाता है कि वो वहाँ से फौरन भाग जाता है। और इसी हड़बड़ी में, यानी भागने की हड़बड़ी में, वो ड्राइंग वाला कागज जो उस पर होता है वही छोड़कर चला जाता है। दरअसल ये जो कागज है ये उसको एक बच्चे ने दिया था। क्लॉस उस ड्राइंग को देखता है तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और जैस्पर से मिलता है और जैस्पर से घर का पता पूछता है उस लड़के की और छुपकर वहाँ जाता है और बच्चे को खिलौना गिफ्ट करके आ जाता है। ये बात क्लॉस तो किसी को नहीं बताता, फिर भी इस बात का ढिंढोरा पूरे गांव में पिट जाता है और सारे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि चिट्ठी देने पर उनको भी खिलौने मिलेंगे। तो सारे बच्चे जैस्पर के पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी लेकर आते हैं। अब जैस्पर अपना दिमाग चलाता है और उसको एक आइडिया आता है। वो क्लॉस के पास जाता है और कहता है कि क्यों ना आप बच्चों को खिलौने बनाकर गिफ्ट दें। क्लॉस बच्चों के लिए काफी इमोशनल होता है और वो बच्चों को काफी पसंद करता है। तो वो उसकी बात मान जाता है और रात में बच्चों को गिफ्ट देने लगता है। धीरे धीरे पूरे गाँव के बच्चे लेटर लिखते हैं। यहाँ जैस्पर दोबारा से दिमाग चलाता है, बच्चों को कहता है कि जो बच्चे अच्छे से बिहेव नहीं करते उन्हें क्लॉस कोई गिफ्ट नहीं देते। जिसके बाद क्या होता है, सभी बच्चे अच्छे से बिहेव भी करने लगते हैं और मिलजुल कर रहने लग जाते हैं। कमाल तो जब हो जाता है जब बच्चों के साथ साथ बड़े भी मिलजुल कर रहने लग जाते हैं, यानी आपस में फिर से उनके बीच प्यार पैदा हो जाता है। और अब यहाँ धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है और एल्वा भी अब अपने बच्चों को पढ़ाने लग जाती है, यानी उसके जो बचे हुए पैसे होते हैं वो उससे फिर से स्कूल खोल लेती है और बच्चों को पढ़ाती। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दरअसल क्लॉस के पास खिलौने खत्म होने लगते हैं और जैस्पर को साल के आखिरी तक अपने फादर को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना था। इसलिए वो क्लॉस को फोर्सफुली कहता है कि वो क्रिसमस तक बच्चों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा खिलौने पहुंचाए, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। अब गाइस सीन चेंज होता है और एक छोटी लड़की जो सैमी टाइप की होती है उसकी एंट्री होती है, जिसका नाम मार्गू होता है। वो काफी दूर से आई होती है और जब क्लॉस और जैस्पर दोनों उस लड़की को देखते हैं
हैं तो उस लड़की की मासूमियत को देखकर, उस लड़की को देखकर दोनों का जो दिल है वो पिघल जाता है और गुस्सा भी उनका शांत हो जाता है और इसी के साथ दोनों फिर से मिलकर काम करने लगते हैं। इसी बीच क्लॉस जैस्पर को खुद के पास्ट के बारे में बताता है और यहाँ पता चलता है कि क्लॉस और उसकी वाइफ ने मिलकर ही ये खिलौने बनाए थे जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाए थे, जो पैदा ही नहीं हो पाए क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसकी वाइफ और उसका ये अरमान एक सपना बनकर रह गया जो कभी पूरा नहीं हो सका। लेकिन ये जानकर कि उसके बनाए खिलौने की वजह से बच्चों की जिंदगी में खुशियां आई हैं, तो क्लॉस जैस्पर के क्रिसमस प्लान में हिस्सा लेने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। दोनों मिलकर मार्गो की फैमिली और बाकी लोगों के साथ मिलकर खिलौने बनाने में लग जाते हैं और फिर देखते ही देखते जैस्पर और एल्वा के बीच भी प्यार देखने को मिलता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गाइस, सीन चेंज होता है और जैस्पर और क्लॉस को रोकने के लिए एलन बॉय और क्रूम जैस्पर के फादर को बुलाते हैं और झूठ बताते हैं कि जैस्पर ने 14,000 से भी ज्यादा लेटर की डिलीवरी की है और जब इसके बारे में क्लॉस और बाकी सबको पता चलता है तो वो जैस्पर से नाराज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो जैस्पर को गलत समझते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट आता है और जब जैस्पर अपने फादर के साथ जा रहा होता है तो उसके फादर को सारी सच्चाई का पता चलता है और फिर उसके फादर अपने बेटे पर प्राउड फील करते हैं और उसको वहीं रुकने के लिए परमिशन दे देते हैं। लेकिन जब जैस्पर लौट कर वापस आता है तो वो देखता है कि एलन बॉय और क्रूम की फैमिली ने सभी खिलौनों को तोड़ दिया है और सब कुछ तहस नहस हो रहा है। इसी बीच एलन बॉय की लड़की और क्रूम का लड़का एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और फिर क्या होता है, अपने बच्चों की खुशी के आगे बड़ों को झुकना ही पड़ता है और एट द एंड दोनों फैमिलीज को आपस के सभी ग्रजेस खत्म करने होते हैं और एंड में हम देखते हैं कि जैस्पर एल्वा से शादी कर लेता है और क्लॉस के साथ खिलौने डिलीवरी का काम शुरू रखता है और इनके इस काम को लगभग 11 साल बीत जाते हैं और 12वां साल शुरू होता है। लेकिन 12वें साल के एक दिन सडनली क्लॉस गायब हो जाता है। जैस्पर को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता और यही मूवी का एंड हो जाता है और जैस्पर भी अपनी नैरेशन को यही खत्म करता है। लेकिन आखिर में खत्म करते करते वो कहता है कि वो क्रिसमस के दिन क्लॉस की आत्मा को बच्चों को गिफ्ट बांटते हुए देखता है। बस यहीं से लीजेंड ऑफ सेंटा क्लॉस शुरू हो जाता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये सेंटा क्लॉस की क्लॉस मूवी? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हाँ, पूरे देख न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी को एडवांस में मैरी क्रिसमस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।